क्या आपके पास में एक कहानी है बांटने के लिए? डू यू हैव ए स्टोरी टू शेयर? क्या आपके पास में एक कहानी है बांटने के लिए? किसी और की कहानी नहीं, कहीं से उधार लेकर लाई हुई कहानी नहीं। क्या आपके जीवन में आपके पास में एक कहानी है जो आप बांट सकते हैं? क्या आपके पास में आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक कहानी है, एक घटना है जो आप बांट सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण करते हुए आज के इस दिन की इस विशेष आराधना सभा में हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक के जीवन के अंदर एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना वह प्रदान करना चाहता है जिसकी गवाही जब आप दोगे, जिस घटना के बारे में जब आप अन्य लोगों को बताएंगे, उनकी जिंदगियां रूपांतरित हो जाएगी। लूका 8:39 में प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से जो कब्रों में रहा करता था, जिसे लोग सांकलों में, बेड़ियों में बांध कर नहीं रख पा रहे थे क्योंकि वो सांकलों को तोड़ रहा था, वस्त्रहीन अवस्था में था, समाज से निकाल दिया गया था, उस व्यक्ति को जहां पर वह था वहां पर जाकर उससे यीशु ने मुलाकात की, उसकी जिंदगी को रूपांतरित किया और उसके बाद में उससे कहा, गो टू योर होम एंड टेल ऑल अबाउट द ग्रेट थिंग्स गॉड हैज डन फॉर यू। तू वापस अपने घर जा और जाकर कहा, तुझ पर कितनी बड़ी दया हुई है। हालेलुया। हम भी शायद उस हद तक शायद हमें लग रहा होगा कि हम तो कब्रों में नहीं रह रहे थे, हमें तो किसी ने बेड़ियों में या जंजीरों में बांधा हुआ नहीं था, ऐसा हमें लग रहा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पाप के बंधनों में, अंधकार की जकड़नों में मैं और आप बंधे हुए थे, मैं और आप बंधे हुए थे। पाप के अंदर हम इस कदर उलझे हुए थे कि हमें नहीं मालूम था सच्चाई क्या है, पवित्रता क्या है, पवित्र जीवन क्या होता है, इसके बारे में एहसास भी नहीं था। ऐसी हालातों में जब मैं और आप पड़े थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आया और हमारी उस हालात के अंदर से उसने हमें बाहर निकाला। हम बहुत अच्छे लोग नहीं थे प्रियो, बहुत अच्छे कर्मों को करने वाले लोग भी नहीं थे, या बहुत टैलेंटेड लोग भी हम नहीं थे, बहुत सफल लोग भी हम नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपकी जिंदगी को बदला। और यीशु मसीह आज की सुबह कह रहा है, यू हैव ए स्टोरी टू टेल। आपके पास में एक कहानी है जो आपको बांटनी है। और वह कहानी क्या है? मैं अंधकार में रहने वाला था, मैं पाप में फंसा हुआ एक व्यक्ति था, मैं बीमारी में रहता था, मैं श्रापों में रह रहा था, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को रूपांतरित कर दिया। हालेलुया। आज जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हम एक समय में इसी व्यक्ति के समान जो कब्रों में रहता था, हम पाप के अंधकार में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढ कर जब हमारे अपने हमें ढूंढ कर नहीं आए, हमारे अपनों ने हमें निकाल दिया। ऐसे समयों में जब हमारी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था, ऐसे समय में हमारा यीशु हमारे लिए उतर आया। हालेलुया। उस स्थान में जहां पर हम पड़े हुए थे, वहां पर वह आया, वहां पर वह आया, हमसे मुलाकात की, हमारी जिंदगी को उसने बदल दिया
और वो कह रहा है नाउ यू गो, अब तुझे जाना है, एंड यू हैव टू टेल तुझ पर कितनी बड़ी दया हुई है। हालेलुया। तो हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब वे लोग हैं जिन पर क्या हुई है, बड़ी दया हुई है। हालेलुया, बड़ी दया हुई है। जितने लोग विश्वास करते अपने हाथों को उठाकर बोलिए, मुझ पर बड़ी दया हुई है, मुझ पर बड़ी दया हुई है। हालेलुया, छोटी दया नहीं, बड़ी दया हुई है, बड़ी दया हुई है। प्रभु का आत्मा 2023 में मुझसे और आपसे कह रहा है, अनुग्रह के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह के कारण मैंने तुम्हें अपना संतान बनाया है, और अब मैं अनुग्रह के कारण तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें जाना है और इस अनुग्रह की कहानी को, इस अनुग्रह की कथा को तुमको क्या करना है, अन्य लोगों को बताना है। हमारी सक्सेस स्टोरी नहीं है, हमारी सफलता की कहानी नहीं है, हमने बहुत बड़े बड़े उपलब्धियों को हासिल किया उसकी कहानी नहीं है। हमारी कहानी क्या है, हम पराजित थे, हम गिरे हुए थे, हम बिखरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हमको खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, सबने सोचा इसका खेल यहां पर खत्म हो गया, खत्म हो गया। लोगों ने कहा, अरे तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था ना, तू उतरा, तू उतरा, तूने तो मुर्दों को जिलाया था ना, तूने तो अंधों को आंखें दी ना, इस क्रूस से तू उतरा। लेकिन वह नहीं उतरा, वो नहीं उतरा, उसे उतारा गया, उसे कब्र में रखा गया। रोमी सरकार ने अपनी मोहर उसके ऊपर लगा दी कि किसी भी रीति से ये क्या नहीं आना है, कब्र से बाहर नहीं आना है। लेकिन प्रियो, आज की सुबह खुशखबरी यह है कि हमारा यीशु अभी भी क्रूस पर नहीं है, हमारा यीशु अभी कब्र के अंदर नहीं है, हमारा यीशु मृतकों में से जीवित होकर आज की सुबह हमारे मध्य में है, हमारे मध्य में है। हालेलुया। ईस्टर का संदेश क्या है, गुड फ्राइडे का संदेश, सॉरी ईस्टर का संदेश क्या है, वह यहां नहीं है। ही इज नॉट हियर। कहां नहीं है? जहां पर लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वहां से संदेश आ रहा है, ही इज नॉट हियर, वह यहां नहीं है। आज भी लोग ढूंढ रहे हैं, अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। कोई कर्मों के माध्यम से ढूंढ रहा है, कोई ज्ञान मार्ग से ढूंढ रहा है, कोई भक्ति मार्ग से ढूंढ रहा है, कोई पुण्य करके ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों पे ढूंढ रहा है, कोई सुनसान प्रदेशों में ढूंढ रहा है। लेकिन संदेश क्या है? ही इज नॉट देयर। वो वहां नहीं है, वो वहां नहीं है। फिर कहां है? फिर कहां है वो आज आप में निवास कर रहा है, वो मुझ में निवास कर रहा है, मेरे अंदर निवास कर रहा है, आपके अंदर निवास कर रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, अपने अपने तरीकों से ढूंढ रहे हैं। इस ईस्टर संडे में हम कहने पाए, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो इधर उधर नहीं, वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। दुनिया को कैसे मालूम पड़ेगा? when you will start sharing your stories, जब आप आपकी कहानियों को बताना आरंभ करेंगे। हालेलुया। आपकी पराजय को कैसे उसने विजय में बदल दिया, आपके ओ हालेलुया दुर्बलता को कैसे उसने आपकी सामर्थ में बदल दिया, वह कहानी जब आप बांटेंगे, दुनिया जान जाएगी कि जिसे वे ढूंढ रहे हैं वो और कहीं नहीं, वो आपके अंदर निवास करता है। और उसकी रुचि क्या है? दूसरों के भी अंदर निवास करने के लिए। हालेलुया। जब यीशु हमारे अंदर नहीं है, हमारा जीवन एक कब्र के समान है प्रियो। लेकिन जब यीशु हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, वहां से गंदगी चली जाती है, वहां से सड़न चली जाती है, और वहां से मसीह की खुशबू प्रकट होने लग जाती है। हालेलुया। कब्रिस्तानों से बदबू आती है, लेकिन जिसके जीवन में मसीह है, वहां से क्या आता है? मसीह की खुशबू, मसीह की सुगंध प्रकट होती है। हालेलुया। मृत्यु के जगह में जीवन आ जाता है, श्राप की जगह में
आशीष आ जाता है, बीमारी की जगह में सेहत आ जाता है, गरीबी की जगह में संपन्नता आ जाती है, आशाहीनता के स्थान में आशा आ जाती है। कब? जब यीशु मसीह कहां आ जाता है? मेरे और आपके दिल में आ जाता है। कैसे आता है? बड़ा ही आसान है प्रियो। एक अंगीकार, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मैं पराजित व्यक्ति हूं, मैंने बहुत कुछ प्रयास किया लेकिन मैं हर जगह असफल हो गया। प्रभु यीशु, आप मुझे एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए। मैंने सुना कि आप जिंदा परमेश्वर है, मैंने सुना कि आपने मृत्यु को परास्त करके मृतकों में से जीवन को आपने पाया है, मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए। प्रियो, जब हम उस यीशु को अपने जीवन के अंदर हम आमंत्रित करते हैं, वो यीशु हमारे जीवन में उतर आता है, हमारी जिंदगियों को बदल देता है। इस रविवारी आराधना में जो संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वह यह है, जो कहानी आपके जीवन में है वो कहानी अपने आप तक सीमित रखने के लिए नहीं है, अपने आप तक सीमित रखने के लिए नहीं है। आपकी वो कहानी बहुतेरों को उस असली मंजिल तक पहुंचा सकती है। दैट स्टोरी इज पावरफुल। वो कहानी ताकतवर कहानी है, वो सामर्थी कहानी है, क्योंकि लोगों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे समयों में आज आप खड़े हैं, आज आप स्थिरता के साथ में बने हुए हैं। जब आप उस कहानी को बोलोगे, जब आप उन बातों को शेयर करोगे, वहां से स्वर्ग की असाधारण ताकत वहां पर प्रवाहित होगी। हालेलुया। चारों सुसमाचारों के आखिरी भाग के अंदर यदि आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसका नैरेटिव, उसका वर्णन हम देख पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28:1-10 के अंदर, मरकुस 16:1-10 के अंदर, लूका रचित सुसमाचार 24:1-12 के अंदर, और यूहन्ना 20 उसके 1 से लेकर 10 तक के अंदर। सो चारों सुसमाचारों के अंदर इन अध्यायों में 28वें अध्याय, 16वें अध्याय, 24वें अध्याय और 20वें अध्याय में हम एक ऐसी घटना को हम देख पाते हैं जो कब्र में प्रकट हुई थी। An event that happened at the tomb. क्रिकेट में एक बैट्समैन अगर 99 में आउट हो जाता है तो उसको ज्यादा दुख होता है या 15 रन पे आउट होने पे ज्यादा दुख होता है? क्रिकेट का मैच चल रहा है, बल्लेबाज एक ने 15 रन बनाया, वो भी आउट हो गया, दूसरा 99 तक पहुंचा और 99 पे आउट हो गया, किसको ज्यादा दुख होगा? क्यों आउट? यार एक रन और होता तो क्या बन जाता? मेरा सेंचुरी बन जाता। इसके बाद भले आउट हो जा तो चल जाता, 90 पे आउट हो जा तो भी इतनी दुख नहीं होगी, पर 99 में आउट हो गया तो बहुत, क्योंकि वो बड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि एक रन और मुझसे चूक हो गया। When the events unfolded at the tomb, उस कब्र में जब परमेश्वर कुछ बातों को प्रकट कर रहा था, वहां पर 3 लोग वहां पर पहुंचते हैं। एक वह चेला जो यीशु के सीने में सिर रखता था, बहुत करीब रहने वाला एक चेला था। दूसरा वह चेला था जिसने कहा, प्रभु चाहे कोई भी तेरा इनकार करे लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगा। और तीसरा समूह कुछ महिलाओं का था जिन्होंने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया था, जिन्होंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया था। जब आप इन चारों सुसमाचारों के उन भागों को आप पढ़ोगे, हम वहां पर समझ पाएंगे कि ये महिलाएं सुबह जल्दी अंधेरा रहते ही उठी और इन्होंने सुगंध द्रव्यों को तैयार किया और भोर को कहां जा रही?
उस कब्र की ओर जा रहे हैं जहां पर यीशु मसीह का मृत शरीर रखा हुआ है। कोई पुरुष चेले उनके साथ में नहीं है। ये लोग अकेले निकले, ये लोग अकेले निकले। इनके दिल में कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन कब्र के बाहर क्या रखा हुआ है? एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है। कौन हमारे लिए उस पत्थर को लुढ़काएगा? उनके सामने सवाल था, लेकिन उस सवाल के सामने वे निष्क्रिय नहीं हुए। सवाल मन में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? वे कदमों को बढ़ा रहे हैं और वे उस कब्र की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब वे वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो पत्थर वहां से लुढ़का हुआ है और वहां पर दो दूत बैठे हुए हैं और वे उससे कह रहे हैं कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहां पर नहीं है। जैसे ही इन बहनों ने इस बात को सुना, ये बहनें वापस वहां से भागी। कहां पर भागी? जहां पर अन्य चेले लोग बैठे हुए थे, उनके पास में जाकर बोला, हम सुबह सुबह कहां गए? कब्र में गए थे। क्या करने के लिए गए थे? सुगंध द्रव्य लगाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर पत्थर लुढ़का हुआ है और वहां पर कोई चमकीला वस्त्रधारी कोई है और वह कह रहा है कि वह यहां नहीं है। चेलों ने सुना होगा। आप उन वचन भागों का अध्ययन करोगे तो वहां लिखा है कि उन्होंने प्रतीति नहीं किया। उन्होंने बोला सुबह सुबह कुछ काम नहीं है क्या? नींद में कोई सपना देखा होगा कि इस प्रकार की बातें तू आकर कह रही है। पतरस मालूम नहीं क्यों वो भागा। उसके पीछे कौन भागा? यूहन्ना भी भागा। उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि वह चेला जिससे यीशु प्रेम करता था वह भी भागा, ऐसा लिखा है। पतरस भाग कर आया, कब्र के बाहर खड़ा हुआ और उसने अंदर की ओर देखा। यूहन्ना पीछे से भाग कर आया, पतरस को ओवरटेक किया और कब्र के भीतर चला गया। कब्र के भीतर चला गया और वहां पर उसने देखा कि यीशु मसीह का मृत शरीर वहां नहीं है, वस्त्र वहां पर रखे हुए हैं। इन्होंने देखा, लेकिन इसके बाद में वापस लौट के चले गए। पतरस भी चला गया, यूहन्ना भी चला गया, लेकिन वे स्त्रियां रोती हुई वहीं खड़ी रही। वे स्त्रियां रोती हुई वहीं खड़ी रही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 15वां पद देखिए। सॉरी 19 यूहन्ना 20 का 15 20:15 यूहन्ना 20 का 15। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? मरियम जो रो रही थी, उसने वो आवाज सुनी जो पतरस ने नहीं सुना, जो यूहन्ना ने भी नहीं सुना। किसने सुना? मरियम ने सुना। क्या सुना? हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? 16वें पद में यीशु ने उससे कहा, मरियम। नाम लेकर यीशु ने उसको बुलाया और जैसे ही यीशु ने उसका नाम लिया, वहां लिखा है कि उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे
कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। पीटर, यू मिस्ड इट। पतरस, तू चूक गया। यूहन्ना, तू भी चूक गया। मौका उनके पास में था, मौका उनके पास में था। अगर वे भी वहां पर रुके रहते, वे भी वहां पर रुके रहते, तो जो गवाही मरियम ने कही वही गवाही वे भी वहां पर कह सकते थे। प्रियम, आज के सुबह पवित्र आत्मा में आधारित होकर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। परमेश्वर कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक, ऐसी बातें जो आंखों ने नहीं देखी, ऐसी बातें जो कानों ने नहीं सुनी, ऐसी बातें जो किसी के मन में विचारी भी नहीं, वह मुझे और आपको प्रदान करना चाहता है। पतरस के सामने अवसर था, यूहन्ना के सामने भी अवसर था, लेकिन उन्होंने खाली कब्र को देखा और उसके बाद में वापस वे चले गए। लेकिन ये बहनें रोती हुई उस खाली कब्र में खड़ी रही। उन्हें नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है, उन्हें नहीं मालूम कि अगले पल कौन सी चीज हमारे सामने प्रकट होने जा रही है। उनके आंसुओं को देखकर वहां पर यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, सबसे पहली मुलाकात उन बहनों से कर रहा है और वो कह रहा है, नारी तू क्यों रोती है, तू क्यों रोती है। और वो अपने आप को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? वह जब मरियम को उसका नाम से बुलाता है, उस नाम के अंदर का माधुर्य, उस नाम के अंदर का अपनापन, जब यीशु कहता मरियम, मरियम के अंदर तक वो आवाज भेद कर चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी अधिक क्या है, वो तेज है, धारदार है। वो नाम उसके अंदर तक उतर के चला गया और वो पलट कर कहती है, हे रबी। एक बड़ी गवाही के साथ में वहां से वो वापस जा रही है, मैंने प्रभु को देखा। 2023 के अंदर आप जितने लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं तुम्हारी वेगता को बढ़ाना चाहता हूं। आई वांट टू एक्सेलरेट यू। लेकिन वेगता कैसे बढ़ेगी? जब आपकी मुलाकात जी उठे हुए यीशु मसीह के साथ में आपकी मुलाकात होगी, आपकी वेगता बढ़ जाएगी। शाऊल कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन दमिश्क के मार्ग में जब जी उठे हुए मसीह के साथ में उसकी मुलाकात हो गई, उसकी वेगता बढ़ गई। कलीसियाओं को स्थापना करने वाला बन गया, पत्रियों को लिखने वाला बन गया, चिन्ह चमत्कारों को करने वाला बन गया, कलीसिया के सुधार के लिए शिक्षाओं को प्रदान करने वाला व्यक्तित्व बन गया। मरियम ने जब उस आवाज को सुना, उसकी वेगता बढ़ गई। इम्माउस के मार्ग में जब वे लोग जा रहे थे, उन्होंने इस बात को जाना, जब उनकी आंखें खुल गई, उनकी वेगता बढ़ गई। हालेलुया। उन 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर आया, कौन सा पवित्र आत्मा? वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया था। वही पवित्र आत्मा जब उन 120 लोगों के ऊपर उतर आया, उनकी वेगता बढ़ गई, उनकी वेगता बढ़ गई। वे साधारण लोग थे, वे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा जब उन पर आया, जब पुनरुत्थान की सामर्थ उन पर आया, उनकी वेगता बढ़ गई। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, अवसर हम सबके सामने है। प्रभु सबको अवसर देता है, अनुग्रह उसने सब पर किया। कहीं हम अनुग्रह को व्यर्थ ना कर दे। पतरस
मौका था तेरे पास में, तू उस पॉइंट तक पहुंचा भी सही। यूहन्ना, तू पतरस को ओवरटेक करके आगे भी निकला, तुझे भी मौका था, तुझे भी मौका था, लेकिन तूने चूक दिया, चूक दिया। मरियम, तू भोर को उठी थी ना, जब सब सो रहे थे, कई सवाल तेरे अंदर थे, लेकिन एक मूर्ख के समान तू कदमों को बढ़ा रही थी। स्वर्ग तुझे देख रहा था, स्वर्ग तुझे देख रहा था, और स्वर्ग ने लिख दिया, पतरस से बढ़कर, यूहन्ना से बढ़कर यह प्रिविलेज मैं किसको दूंगा? उसको दूंगा जिसको मालूम था कि पत्थर है, लेकिन उस पत्थर ने उसे रोका नहीं। वो कहा कि भले ही पत्थर क्यों ना हो, मुझसे जो हो सकता है मैं वो करूंगी। उस एक निर्णय के साथ में उसने कदमों को आगे बढ़ाया। आज इस आराधना सभा में, इस पुनरुत्थान के रविवार को, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, लेट्स नॉट मिस इट आउट। हम चूके नहीं। एक असाधारण अलौकिक आत्मिक जागृति के कगार पर यह देश आकर खड़ा है। भारत की कलीसिया आत्मिक जागृति के कगार पर आकर खड़ी है, और परमेश्वर का आत्मा ढूंढ रहा है, कौन है, कौन है जो कहेगा जब तक मैं उस जागृति को नहीं देखूं मैं यहां से लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। ऐसों को परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। आपके पास में एक कहानी, एक मुलाकात को स्वर्ग प्रदान करेगा, और वह मुलाकात जब आप लेकर जाओगे, अन्य लोगों को बताओगे, बहुत औरों की खोज आपकी जिंदगी की उस कहानी के द्वारा प्रभु की मुलाकात में रूपांतरित हो जाएगी। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। एक क्षण अपने आप को समर्पित करें। आज के इस आराधना सभा के अंदर पवित्र आत्मा हमें तैयार करना चाहता है। पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, यू शुड नॉट मिस इट आउट। आपको चूकना नहीं है, आपको चूकना नहीं है। हालेलुया। ऐसे दिन परमेश्वर भारत की कलीसिया में देने जा रहा है, जिसके लिए सालों से लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे। सालों से प्रभु के दास दासी लोग जिसकी बाट जोह रहे थे। ऐसे दिनों को पवित्र आत्मा भारत की कलीसिया में देना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम खड़े रहेंगे? क्या हम खड़े रहेंगे? नामधराई के बीच में, लोगों की निंदा परिहास के बीच में, उस खाली कब्र के अंदर जैसे मरियम खड़ी रही, रोती हुई खड़ी रही, वैसे जो खड़ा रहने के लिए तैयार होगा, उसके हाथ में परमेश्वर का आत्मा एक ऐसे प्रकाशन को हैंड ओवर करेगा। वो प्रकाशन आपकी जिंदगी के द्वारा कईयों को जिंदगियों को बदल देगा। मरियम के पास में एक प्रकाशन मिल गया, और वो प्रकाशन क्या था? वो प्रकाशन था जिस यीशु को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया था, जिस यीशु को कब्र के अंदर वो नश्वर अवस्था में रखा गया था, वो यीशु मृतकों में से जी उठा है, और मैंने प्रभु को देखा है। एक ऐसी पीढ़ी कलीसिया में उठ खड़ी होने पाए जो कहे, आई हैव सीन, मैंने देखा है। कहीं पढ़ी हुई बात नहीं, सुनी हुई बात नहीं, लेकिन मैंने देखा है। आई हैव सीन, आई हैव सीन। उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, भीड़ में से अलग होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, गुमनामी के एक दायरे में से होकर जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, निर्जनता के दौर से होकर शायद जाना भी पड़ेगा। लेकिन उस स्तर में जब हम खड़े रहेंगे, हालेलुया, उस मरुभूमि के अंदर वो हमसे शांति की बातें कहेगा। इतना ही नहीं, वहां पर हमारे लिए आशा के द्वार को वो खोल देगा। इतना ही नहीं, वहां पर हमारे लिए वो दाग की बारियों को स्थापित करेगा। प्रभु ऐसा करना चाहता है। ए पर्सनल रेवलेटरी एक्सपीरियंस, एक व्यक्तिगत प्रकाशन के अनुभव के अंदर प्रभु का आत्मा मुझे और आपको बढ़ाना चाहता है। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को सौंपते हैं।
आप हमारी सहायता कीजिए। कलीसिया के एक परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर आप में ले जाइए पिता, ताकि हम ऐसे करीबी अनुभवों के अंदर हम इंद्रों में आगे बढ़ सके पिता। हम चूकने ना पाए पिता, हम चूकने ना पाए परमेश्वर पिता। सौंप देते पिता, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन।